साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसका उद्घाटन करने 19 जून को नरेंद्र मोदी जी गए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में 17 देशों के राजदूत भी इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। बड़ा ही भव्य विश्वविद्यालय बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास काफी पुराना है। नालंदा विश्वविद्यालय 427 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था, जिसमें पूरे विश्व के छात्र पढ़ने के लिए आते थे, जिसमें करीब 10,000 छात्र पढ़ते थे और करीब 2700 शिक्षक उसमें पढ़ाने के लिए, जिन्हें प्रोफेसर कहेंगे, शिक्षक कहेंगे, वो होते थे। सभी का रहन सहन पढ़ना निःशुल्क होता था, कोई फीस वगैरह नहीं होती थी। उसमें चाइना से एक यात्री हुएन सांग जो आए थे, उन्होंने भी पढ़ाई की थी और जब वो यहाँ से वापस गए तो वो यहाँ की कुछ किताबें साथ लेके जाना चाहते थे, जिसमें हमारे देश के कुछ छात्र उनके इस काम को पूरा कराने के लिए, उसमें मदद करने के लिए उनके साथ किताबें लेके गए थे। और बदकिस्मती से जिस पानी के जहाज में वो किताबें लेके जा रहे थे, हुएन सांग साथ थे, भारतीय छात्र साथ गए थे किताबों को पहुंचाने के लिए, लेकिन रास्ते में तूफान आया, जहां पर जहाज के कप्तान ने कहा कि फिलहाल इन किताबों को समुद्र में फेंक दो, जहाज को हल्का करने के लिए। जिस पर जो हमारे भारतीय छात्र थे, उनको किताबों से इतना प्रेम था कि उन्होंने कैप्टन को कहा कि किताबों को नहीं, अगर जहाज को हल्का ही करना है तो हम जहाज से छलांग लगा देते हैं। और भारतीय छात्रों ने उस जहाज से छलांग लगा दी। आप समझ सकते हो, जो विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिस विश्वविद्यालय में इतनी राष्ट्रभक्ति, ज्ञान, किताबों के प्रति इतनी भक्ति जिस विश्वविद्यालय में हो, तो विश्वविद्यालय अलग ही होगा। इवन हुएन सांग ने कहा था कि ऐसा कोई भी आदमी नहीं मिला जो नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाओ और महापंडित ना बनाओ। ये थी नालंदा विश्वविद्यालय की खासियत। उसी जमाने में भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि विश्व के छात्र यहाँ पर पढ़ने आते थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ से भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत उसको सम्मानजनक और वो माना जाता है। वो हालत हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी की होती थी। अच्छा, नालंदा यूनिवर्सिटी पर विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार हमले किए, कई बार क्या 3 बार हमले किए। इसमें एक बार राजा स्कंदगुप्त के समय में हमला हुआ था, तो उसकी रिपेयरिंग करके उसको ठीक कर दिया गया था और आगे चल पड़ी थी। उसी तरीके से दोबारा राजा बौद्ध राजा हर्षवर्धन के समय में हुआ था। हर्षवर्धन ने भी उसकी मरम्मत करा के उसको आगे चलाया था। लेकिन तीसरी बार जो हमला हुआ वो 1193 ईस्वी में, मतलब 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने किया था। दरअसल बख्तियार खिलजी विदेशी आक्रमणकारी था। वो जो है उसी दौरान बीमार पड़ा और उसकी हालत खराब होती गई।
वैद्य हकीमों ने उसका काफ़ी इलाज किया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। जब कोई चारा ना पाकर तब जो है उसको बताया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक वैद्य हैं, उनको अगर दिखाया जाए, उनसे अगर इलाज कराया जाए तो वो आपको ठीक कर सकते हैं। जिस पर बख्तियार खिलजी ने कहा कि मैं इस्लामिक हकीमों के अलावा और किसी से इलाज नहीं कराऊंगा, लेकिन जब हालत इतनी खराब होती चली गई कि कोई चारा नहीं बचा, तो विश्वविद्यालय नालंदा से वैद्य राहुल श्रीभद्र नाम के वैद्य थे, उनको बुलाया गया। वो पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद भी बख्तियार खिलजी ने एक शर्त लगा दी कि मैं आपके हाथ से कोई दवा नहीं खाऊंगा, आप बगैर दवा खिलाए मेरा इलाज करें। जिस पर वैद्य जी ने कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, और वहाँ से आ गए। उसके बाद में वो गए और उनको एक कुरान दी। बख्तियार खिलजी को उन्होंने कुरान दी और उनको बताया इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक अगर आप कुरान पढ़ लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और बख्तियार खिलजी ने ऐसे ही किया, कुरान को पढ़ता गया और वो ठीक होता गया। फाइनली वो दुरुस्त हो गया। दरअसल उसमें हुआ क्या था कि राहुल श्रीभद्र जी ने उसमें जो है दवा का लेप कुरान के पन्नों में लगा दिया था। तो बख्तियार खिलजी जैसे ही मुंह से थूक लगा के उसका पेज पलटता था तो उसमें लगी हुई दवा उसके जीभ पर चली जाती थी, जिसकी वजह से बख्तियार खिलजी ठीक हुआ। लेकिन बख्तियार खिलजी ने राहुल श्रीभद्र जी या नालंदा विश्वविद्यालय को धन्यवाद देने के बजाय उल्टा ही काम किया। उसको इस बात पर गुस्सा आया कि इस्लामिक हकीमों के अलावा बौद्ध धर्म में इतना ज्ञान कैसे हो सकता है। इतना ज्ञान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने नालंदा विश्वविद्यालय पर ही हमला करने का आदेश दिया। हमला किया गया, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को उसमें जला दिया गया। विश्वविद्यालय और उसके पुस्तकालय में आग लगा दी गई। पुस्तकालय 9 मंजिला बना हुआ था, उसमें 90 लाख पांडुलिपियां रखी हुई थी, जो आग लगाने के 6 महीने तक जलती रही। सोचिए कितना बड़ा हादसा, कितना बड़ा हमला रहा होगा। वही विश्वविद्यालय उसके बाद में उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। अंत में 16वीं शताब्दी में उसको विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। अब वो विश्व धरोहर है। उसी के साथ में एक नया कैंपस बनाया गया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। पोस्ट अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।